तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई मिड टर्म एग्जाम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्यों जरूरी है भाई। तो देखो सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मिड टर्म एग्जाम इज इक्वल टू फाइनल एग्जाम। अब ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन क्या है कि देखो मिड टर्म एग्जाम जो होता है ये हमारे लिए एक ट्रायल बॉल का काम करता है। किसके लिए बात कर रहा हूं, खासकर उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब ट्रायल बॉल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूजुअली जब हम मैचेस खेलने जाते हैं तो हम एक थोड़ा पिच का जायजा लेने के लिए बॉल बाउंस खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बैट पे लगने के बाद बॉल कितने दूर जा रहा है, यानी स्ट्रोक है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। उसी प्रकार जो ये मिड टर्म एग्जाम होता है ये आपके लिए ट्रायल बॉल का काम करता है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, कि आपको एक जजमेंट आएगा, एक फील आएगा कि लगभग आधा चैप्टर्स जो सिलेबस का होता है वो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो सोचो आधे चैप्टर्स को जब आप पढ़ के एग्जाम दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार आने वाले 2-4 महीने के बाद तो मुझे पूरा चैप्टर्स पूरे सिलेबस का पढ़ के जाके फाइनल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो ये एक ट्रायल बॉल के जैसा काम करता है जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है आने वाले फाइनल या फिर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब दूसरा, जो हमारे नॉन बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये मिड टर्म एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स के बराबर क्यों है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर आपका मिड टर्म एग्जाम्स अच्छा नहीं जा रहा है या फिर आप मिड टर्म एग्जाम्स के लिए उतने सीरियस नहीं हो जितना कि होना चाहिए, तो बाई चांस आपका मिड टर्म एग्जाम अगर खराब होता है तो कहीं ना कहीं आप खुद लैग कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और जो बच्चे हमेशा रोते रहते हैं कि सर हमारे तो मार्क्स कम आते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी होता है, बच्चे ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इन ऑल योर एग्जामिनेशन। ऐसा ना हो कि मिड टर्म एग्जाम में आप 20% मार्क्स निकाल रहे हो, 50%, 60% मार्क्स निकाल रहे हो और आप सोचोगे कि मैं तो ज्यादा मेहनत करूंगा फाइनल्स में। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मिड टर्म में भी लटक जाओगे और फाइनल्स में भी लटक जाओगे। तो इन ऑर्डर टू स्टे कंसिस्टेंट, आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको दोनों ही एग्जाम्स में इक्वल अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अभी से ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब देखो ये जो समय आ गया है ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन साथ साथ अपने रिविजन्स करने हैं। तो आप जरूर से पढ़ाई कर सकते हो। हमारा जो मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, वहां पे सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं सारे बच्चों के लिए स्टैंडर्ड वाइज। तो प्लीज वहां पे जाके सारे सब्जेक्ट्स को जरूर से पढ़ें, लेक्चर्स देखें और जरूर से अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखो, scoring good marks in your midterm exam is very important. Why it is important? It will give you a basic morale. क्या होता है बेसिक मोरल, कि मान लो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिन बच्चों का भी खराब गया था तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, निगेटिविटी आ जाता है कि शायद मेरे से नहीं होगा। यूजुअली जब हम कोई नया स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा मार्क्स इस बार स्कोर करूंगा, इस बार तो मैं टॉप 10 में आके दिखाऊंगा, इस बार टॉप 5 में दिखा दूंगा, जो टॉप 5 वाले बच्चे हैं इस बार तो मैं फर्स्ट रैंक लाके दिखाऊंगा, 95% स्कोर करके दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे अलग अलग टारगेट्स को सेट करते हैं जब वो जून जुलाई में अपने स्कूल्स को जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका ये जो चीजें है ना वो धीरे धीरे डिले होती जाती है, प्रॉपर नहीं आ रहा। फिर 2 महीने बाद मिड टर्म एग्जाम, माफ करना, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होते हैं वो हो जाते हैं और फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा नीचे आ जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये मिड टर्म एग्जाम आपको लाइफ में दोबारा मौका देने जा रही है इन योर एकेडमिक सेशन, इन दिस करंट एकेडमिक सेशन। जो भी स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हो बाय द वे। ठीक है, 10th में हो, 12th में हो, कब कौन से में वो बता दो, और आपका एकेडमिक सेशन कैसा जा रहा है ये मुझे जरूर से बताना। अब जो मिड टर्म एग्जाम से ये क्या बता रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है आपको। क्या टेस्ट कर रहा है कि आप अभी कितने पानी में हो, यानी आपका प्रिपरेशन अभी कितना अच्छे से हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ये सब चीज आपका मिड टर्म एग्जाम जज करेगा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका खराब हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको इंप्रूव करने के लिए मिड टर्म एग्जाम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो गलती आपने फर्स्ट टर्म में की उसको सही करने का, रेक्टिफाई करके करेक्ट करने का मौका देने जा रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यानी मिड टर्म एग्जाम। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है, 2 ऑप्शन क्या है वो। अब मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जो मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया,